उमर आवाज आ रही है ठीक? सिर्फ बता दो एक दफा ताकि। यस सर, आ रही ठीक है आ उमर, रही है आवाज। ठीक है। 3-4 मिनट वेट करते हैं, कोई और आए तो ठीक है, अदरवाइज एक दो भी होंगे तो मैं शुरू करवा दूंगा। ओके। ठीक है समीद, बस 3-4 मिनट वेट करते हैं, बाकी कोई आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज ओके सर। चार भी होंगे तो शुरू कर देंगे। ओके। सर चैप्टर 17 आएगा। हाँ 17.2 की एक्सरसाइज करवाई थी मैंने, उस दिन करवाई थी बोर्ड पे। एक्सक्यूज मी सर, सर मैंने मैम निकट से पूछा था तो वो कह रही थी कि 1 to 15 आएगा चैप्टर। नहीं 17 भी, 17.2 भी है, तो आपको वो चॉइस मिल जाएगी ना, आप चॉइस पे कर सकते हैं, लेकिन वो उनके जो सेक्शन वाले हैं ना वो उस हिसाब से कर सकते हैं। समीद आप वाइट के हैं ना? सर हाँ, यस सर, 700 तो को। 17.2 जो है उन्होंने करवाई हुई है, मेरा ख्याल है बहुत इजी है, आइडिया दे दूंगा अभी। ओके सर। हम्म, आज जो है ना 8 चैप्टर में 8.1 की जगह अगर 8.3 हम कर लें तो उसमें 8.1 भी कवर हो जाती है, क्योंकि 8.3 में 2 इक्वेशंस दी हैं जिनकी हमने वो लाइनें ड्रॉ करनी है ग्राफ में। तो 8.1 और 8.2 में क्या करना है, सिर्फ सही। एक एक लाइन सर की। अभी ग्राफ ग्राफ पर लेके बैठे हैं। ग्राफ नहीं, ग्राफ के बगैर ही करेंगे। ग्राफ पेपर जो है ना वो भी दिया जाता है, लेकिन आप ये खुद से ग्रिड बना के ना, ग्राफ को ग्रिड भी कहते हैं, खुद से ग्रिड बना के तो करेंगे यस अभी। सर। जी ठीक है जी ना? सर। हाँ, जब तक अगर बाकी आ गए तो ठीक है, दोबारा मैं सही। रिपीट करवा ओके दूंगा। सर। सही अभी हो गया। 8.3 एक्सरसाइज सामने रखें, साथ रखें 8.3। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 रखें। इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें ऐसा है कि वो 8.1 के भी कवर हो जाते हैं क्वेश्चन। इसमें दो दो इक्वेशंस दी हैं। 8.3 सामने देखें, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैं बोर्ड पे आपको बताता हूँ अभी। अभी मुझे बताना है कि बोर्ड नजर आ रहा है, ये देखें। हाँ जी, बोर्ड नजर आया अभी? यस सर, आ रहा है। हाँ ठीक है, मुझे बताना है अगर कहीं कोई चीज, अब तो मुझे भी नजर आ रहा है कि कट नहीं हो रही अभी। अच्छा, 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इसमें फर्स्ट इक्वेशन दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, बल्कि 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें जी, उसने कहा इसे आप यूं करें, स्केच ऑन ग्राफ सॉल्व दीज इक्वेशंस। ठीक है, तो ग्राफ पे, ग्राफ की जगह ग्रिड का वर्ड भी यूज होता है बोर्ड के पेपर्स में। ठीक है ना? तो स्टूडेंट विल मेक देयर ओन ग्रिड, अपनी ग्रिड बनाएंगे। अब जनाब ग्रिड क्या होती है, तो ग्रिड होती है वही ग्राफ पेपर का बनाना, ग्राफ का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के तो इक्वल डिस्टेंस पे निशान लगा देंगे। ठीक है,
छोटे छोटे बॉक्स बना लेंगे, मार्किंग कर लेंगे। लेकिन इसमें सबसे पहला स्टेप देखें, ये 2 इक्वेशंस हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए हमेशा यूज किया करें कि y की वैल्यू निकाल दिया करें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन केस ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में देखें y के साथ x का क्या ऑपरेशन हो रहा है, क्या x प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, बताएं। कोई एक आप में से साफ रिस्पांस देंगे, कोई बताएं। समीर आप बताएं, y के साथ x क्या प्लस हो रहा है? यस सर प्लस हो रहा है। हाँ, तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। ओके इसी सर। तरह दूसरी इक्वेशन में y की वैल्यू निकाल लें, y को यहीं रहने दें, तो देखें 2x क्या है, प्लस हो रहा है, 3 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस, ये दोनों दूसरी तरफ ले जाके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस, हाँ, और Yes, या sir. फिर एक और काम हो सकता है, अकेले y को राइट साइड पे ले जाएं, तो y दूसरी तरफ Yes, जाके sir. क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस y हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है प्लस y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, हमें आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब है y इज Yes, इक्वल sir. टू 2x प्लस 3। अब अगर इसको दोनों साइडें यानी इन्वर्ट कर लें, अब इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अच्छा, यहाँ पे बात बच्चे की कहते हैं कि जी 2x प्लस 3 को उस तरफ लेके गए राइट साइड पे, तो वो माइनस हो गया, ठीक है जी, माइनस हो गया। तो y को भी लेफ्ट साइड पे लाए तो वो माइनस हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, फिर दोबारा से सेम पॉजिटिव, वही आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो अब ये दोनों तरफ हमने क्या फाइंड कर लिया, y की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब इधर पहले ग्राफ की तरफ बनाना है तो उसकी टेबल होना चाहिए, तो अब इसका टेबल बनाएंगे, पहले इक्वेशन जो है उसका टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे, तो ये x लिखेंगे और नीचे y लिखेंगे, ये टेबल बना लेंगे, वाई, ठीक है ना जी। तो इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2, जो मर्जी है, ठीक है। लेकिन ऐसी रखनी होती है a विद इन लिमिट हो। अब इसमें देखें, अगर आप x जो है वो क्या रखें, 0 रखें, तो 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस इज 0। इसका मतलब है x जीरो, अगर 0 रखेंगे तो y भी 0 आ गया, जीरो ही होगा। हाँ। और अगर x 1 रखें तो x अगर 1 वाई भी रखते हैं 1, तो y क्या आंसर आएगा, x की जगह 1 रखें तो y इज इक्वल टू -1, -1, -1 आएगा। -1। हाँ, बस 2 पॉइंट आपको जरूरत होती है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, सिर्फ 2 पॉइंट्स। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ चले जाते हैं, इसका भी आप टेबल बनाएंगे, x टेबल बना ले। y। अच्छा, यहां अगर x को 0 रखें तो y का क्या आंसर आता है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 0, फिर 0 प्लस 3 इज +3, ठीक है। इसका मतलब है इसे 3, सॉल्व करें तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। उसके बाद यस अगर सर। x की जगह हम 1 रखें तो फिर आंसर बताएं y का कितना आएगा, सोच के बताएं। सर 2 + 3 5 आएगा सर। हाँ, 5 आएगा, ये। तो बस 2 पॉइंट हमारे पास। अब हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के लिए क्या है, ग्रिड बनाएंगे। पहले ग्रिड कैसे बनेगी, ये है जनाब x एक्सिस और ये है y एक्सिस, और ऊपर से ठीक वाई है। एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y वाई एक्सिस। एक्सिस। इसका मतलब x की पॉजिटिव वैल्यूज राइट पे जाएंगी और x की नेगेटिव वैल्यूज लेफ्ट पे आएंगी, y की पॉजिटिव वैल्यूज ऊपर जाएंगी और y की नेगेटिव वैल्यूज नीचे जाएंगी। अब ये देखें, ये नीचे जाएंगी, है हमारे पास, ठीक है। पहले क्या पॉइंट है, तो इसके पॉइंट हम लिख भी सकते हैं। इस टेबल ने हमें क्या पॉइंट दिए हैं, 0 0, और दूसरा पॉइंट क्या दिया है, 1 -
1 1 -1 और इस टेबल में क्या पॉइंट मिले हैं 0 3 एंड 1 5। अब ये वाले दो पॉइंट्स जो हैं ये पहले हम इक्वेशन 1 के यहाँ ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है 0 0, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट पॉइंट 0 0 पे रहेगा। सेकंड पॉइंट कितना है 1 और फिर -1, तो ये देखें 1 किस तरफ जाएंगे 1 पॉजिटिव है तो राइट साइड पे ये 1, ठीक है, और -1 किस तरफ जाएंगे नीचे की तरफ लेफ्ट साइड। नो, ये पहला जो है ये देखो x के हैं और दूसरे किसकी वैल्यूज हैं y की। यस सर। पहला x की है दूसरी y y। के। हाँ y -1 नीचे की तरफ जाएंगे ये, ठीक है। ओके तो सर। ये इक्वेशन मिल गई। ये दो पॉइंट्स को अब हम ज्वाइन करेंगे और एक लाइन बना देंगे। लाइन का मतलब दोनों तरफ एक्सटेंड होगी ये देखो ये इस तरफ भी जाएगी और इस तरफ भी जाएगी। ये इसकी इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन उसकी लाइन ये हमने ड्रॉ कर दी। अब सेकंड इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करेंगे। सेकंड के लिए हमारे पास क्या पॉइंट है 0 x की क्या 0 और y के लिए क्या है +3 किस तरफ जाऊंगा आप 3 +3 ऊपर की तरफ क्योंकि सर +3 ऊपर है। ऊपर ऊपर। हाँ तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 ये +3, तो ये पॉइंट कौन सा है 0 3। अब इसके लिए लाइन बनाने के लिए लाइन ड्रॉ करने के लिए दूसरा पॉइंट भी होना चाहिए इसका, तो दूसरा पॉइंट क्या है 1 5। x के लिए कितना 1, तो +1 किस तरफ जाऊंगा 1 राइट साइड, ये राइट 1 में गया सर लेफ्ट। और +5 तो पॉजिटिव सर है। x के लिए लेफ्ट पे नहीं जाएंगे। x के लिए ये 1 है ना, 1 मतलब माइनस हो तो लेफ्ट जाते हैं, यस अगर सर। प्लस हो तो राइट, ठीक है। ओके सर। तो x के लिए 1 राइट हम साइड। गए राइट साइड पे और यस सर। y के लिए कितने पॉइंट है 5। 5 किस तरफ सर जाएंगे 5 ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ऊपर ऊपर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव है। ऊपर। पॉजिटिव हो तो ये पॉजिटिव y की तरफ, अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव y की तरफ। अब ये पॉजिटिव है तो ये देखें 1 2 3 4 और ये 5, यानी ये सेकंड इक्वेशन के दो पॉइंट हमें मिल गए। इनको आप क्या कर लें मिला दें। ये ऊपर की तरफ लाइन जा रही है और ये इधर से, क्या ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पहली लाइन को, तो यस ये पहली लाइन को इंटरसेक्ट यस सर कर रही है, ठीक है। अब इसका आंसर आपने लिखना है, ठीक है। इसका कॉमन पॉइंट जो है वो कितना है वो आपने आंसर लिखना है। तो उसका आंसर लिखने का तरीका है क्या करें आप इसे सॉल्व कर लें। ये देखें इक्वेशन 1 जो है सर नीचे वाला बोर्ड नहीं नजर आ रहा, सब बोर्ड नीचे नहीं नजर आ रहा। हाँ ये देखें बस अभी ठीक है। अब आ रहा है हाँ सर। नहीं फिर ऊपर हो गए। चले सर वो नीचे जब आ रहा है। जरूरत पड़ेगी मैं इसको इस तरह कर दूंगा, अगर ऊपर से दिखाना है तो ऊपर दिखा दूंगा, अदरवाइज ये नीचे दिखा दूंगा। थोड़ा सा इसको पीछे कर दूंगा कैमरे को, थोड़ा सही पीछे सर। कर दूंगा। हाँ अब बताएं ये अब ठीक है नजर आ रहा है अभी सर सही है। हाँ तो अब देखें इन दोनों का कॉमन पॉइंट आपने बताना है। तो कॉमन पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो उसका तरीका ये है, ये देखें इस साइड पे हम इसको रफली सॉल्व कर लेंगे। y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है -x, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है -x, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है ना। 2x इसका प्लस मतलब है 3। हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब है y की ये वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, y की ये वैल्यू -x इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। और या इसका दूसरा तरीका भी है, दूसरा क्या मेथड है, हाँ ये y लिखा है ये भी y लिखा है, इन दोनों को ऊपर नीचे लिखें। मसलन ये देखें y इज इक्वल टू -x, दूसरी इक्वेशन जो है y
उसको इसके नीचे लिखें, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। 2x plus 3 हाँ, इसमें y को कैंसिल करना है, तो y को कैसे कैंसिल करेंगे, जाहिर है इसका साइन चेंज करेंगे तब कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये पहले ऑलरेडी प्लस है, तो हमने इसे क्या किया, माइनस किया। जब इसे माइनस किया तो सबके माइनस करने हैं, इक्वेशन में सबके साइन माइनस कर देने हैं। तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 0 इज इक्वल टू, तो ये क्या बन गया, -x और -2x, कितना बन गया, -3x, ठीक है। और बाकी क्या रह गया, कांस्टेंट रह गया -3, ये -3, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, -3 लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो सकता है, और -3x भी लेफ्ट साइड पे आके क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है। तो दोनों में से जिसको मर्जी है लेफ्ट साइड पे ले जाए, तो हम इसको x वाली को लेफ्ट साइड पे लाते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 + 3x इज इक्वल टू3x is -3, equal to -3 ठीक है। अब x के साथ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मेरे पास रह गया 3x इज इक्वल टू -3, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 दोनों तरफ 3 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या आंसर आ गया, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया, -1 आ गया, x इज इक्वल टू -1। अगर x इज इक्वल टू -1 है, हाँ, तो फिर y इज इक्वल टू क्या होगा, तो x की वैल्यू उस इक्वेशन 1 पे पुट करके हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसका मतलब है आप यहाँ ये निकालेंगे, यस सर, यहाँ से, तो y की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू -x इज इक्वल टू माइनस इंटू x का आंसर कितना आया, -1, यहाँ -1 लिखेंगे, तो ये आ गया +1। 1 हाँ, इसका मतलब है x का आंसर कितना आ रहा है, -1, और y का आंसर कितना आ रहा है, +1, ठीक है। अब इसका +1 मतलब है, हाँ, इसका मतलब है इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट लिखने और कितना आ रहा है, x का आंसर आ रहा है -1 और y का आंसर आ रहा है +1। अगर इस तरफ देखें, 1 +1 हाँ, तो ये देखें, ये तकरीबन, ये देखें, ये इस तरफ आके पहले -1, ये इधर आए लेफ्ट साइड पे -1, और ऊपर की तरफ जाएं तो ये +1, ये आपका r है, यस सर, कॉमन पॉइंट, ठीक है। आप ये ग्राफ पेपर अगर हो तो उससे भी फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज ये इस तरह से सॉल्व करके तो आप लिखेंगे इसका आंसर क्या है, ये इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो कितना है, -1 एंड 1, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन आपको Yes, बताता हूँ ताकि समझ आ जाए कि ये ग्राफ बदलना कैसे है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसकी वीडियो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको अगर मसला हो दोबारा देख सकते हैं आप। अब इसका क्वेश्चन आप करेंगे जनाब, कौन सा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन दी है x - y + 1 इज इक्वल टू 0, यानी x - y + 1 इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन क्या दी है, x - 2y इज इक्वल टू -1। ये देखें, अब ये दो इक्वेशंस, अब उसी तरह बिल्कुल इसका ग्राफ बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, y की वैल्यू फाइंड कर लें। फर्स्ट स्टेप क्या है, y की वैल्यू आप फाइंड कर लें। y की वैल्यू, हाँ, तो इसमें देखें y इधर माइनस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, और x प्लस हो रहा है, उधर जाके प्लस होगा। हाँ, तो यूं कर लेते हैं कि y जो माइनस वाला है इसको दूसरी तरफ ले जाएं, तो आपके पास आ जाएगा x + 1 इज इक्वल टू +y। y को अकेला करना मकसद होता है, ठीक है। अब इसको इंग्लिश साइड के अगर लिख लें तो आपकी ये इक्वेशन बन गई है y इज इक्वल टू x + 1,
ये फाइनल Yes, y वाली yes, इक्वेशन sir. हमें जरूरत होती है। ठीक है, अब इसी तरह इस तरफ देखें, y को अकेला करना है तो हम क्या करें, सबसे पहले जो चीज प्लस माइनस हो रही है उसको राइट साइड पे ले जाए। x प्लस हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो आपके दूसरी पास साइड पे रह लेके जाएंगे। जाएगा -2y इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस x। ये x राइट साइड पे शिफ्ट हुआ, ठीक है, ये x राइट साइड पे ट्रांसफर हुआ तो -x हो गया। अब ये y के साथ -2 जो है ये मल्टीप्लाई हो गया। ये देखें y हमेशा y और 2 के दरमियान देखना Yes, होता है, sir. दरमियान में कौन सा साइन है तो दरमियान में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये नहीं देखना कि ये -2 हो रहा है इधर तो हम उधर ले जाके प्लस नहीं कर सकते, -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2 को राइट साइड पे ले जाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, अब अकेले y का आंसर तो आ गया लेकिन इसके फालतू के माइनस जो है वो हमने खत्म करने हैं। नीचे वाला माइनस जो है ऊपर फिर तमाम के ऊपर चला साइन को क्या करेगा, चेंज कर देगा। ठीक है, ये नीचे वाला माइनस, इसका मतलब है आप लिखेंगे y इज Yes, sir. इक्वल टू, या आप यूं कर सकते हैं कि माइनस ऊपर से कॉमन ले लें। ठीक है, माइनस क्या कर लें, कॉमन ले लें, लेकिन ये ठीक है, आसान है कॉमन कि लें। ये नीचे वाला माइनस जो है Yes, ऊपर sir. दोनों को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो आपके पास ये आ जाएगा, कैंसिल मतलब हाँ चेंज। कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय -x ऊपर चला गया और दोनों के साइन को उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसका मतलब है y इज इक्वल टू, क्या आंसर आ गया आपके पास, 1 + x लिखें, +1 प्लस हाँ, और या फिर आप इसे लिखें x + 1, एक ही बात होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसकी इजाजत देती है कि आप इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो आप लिख लेते हैं आसानी के लिए कि y इज इक्वल टू x + 1 होल बाय 2। तो ये आपका y में आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने टेबल बनाना है। ठीक है, तो पहले इस इक्वेशन 1 का टेबल बनाते हैं। कैसे टेबल बनेगा, तो ये देखिए Yes, sir. x और इधर y की वैल्यू, x की जगह आपने अपनी मर्जी से 0 रखा तो 0 + 1 क्या आंसर बनता है, 1 1 बन गया। अगर x की जगह 1 लिखें तो 1 + 1 क्या बन गया, 2 बन गया। बस ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स काफी होते हैं। और फिर मैं बता रहा हूँ कि ये अपनी मर्जी के पॉइंट्स चुने जाते हैं, x अपनी मर्जी का रखा जाता है और y जो भी आंसर आता है वो लिख दिया जाता है। अब ये दो आंसर आ गए आपके पास। इसी तरह इसका टेबल बनाएंगे। इसका टेबल कैसे बनेगा, उसी तरह x और नीचे y। x की जगह 0 रखें, x की जगह 0 रखें तो क्या आंसर आता है, 0 + 1 होल डिवाइडेड बाय 1 2, यानी 1/2, 1/2। Yes, sir. 2 लेकिन ये हमें पसंद नहीं आया 1/2, क्यों, फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो हमने कोशिश करनी है फ्रैक्शन में आना ले। तो अब हमारी सर मर्जी है कि 0.5 हाँ इसको 0 भी अगर लिख सकते रखें, हैं। हाँ 0 रखें तो 0 + 1/2 हमारे पास आंसर आता है 1/2। इसका मतलब है अगर x 0 रखें तो आंसर क्या आता है, 1/2। 1/2 आता है ना, ये हमें नहीं पसंद, इसलिए कि ये जरा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये सर नहीं अगर हमें। हम 1/2 को सर 0.5 नहीं लिख सकते। 0.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमें होल नंबर मिले। ठीक है, ये नहीं, इसका ग्राफ भी यस बन सर। सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें होल नंबर मिले। अच्छा, इसे छोड़ दिया हमने। अब x की जगह अगर 1 रखें फिर बताओ क्या आता है, फिर 1 + 1/2, सर 2 आता है फिर। 2/2, सर 2/2 2/2 कितना बन गया, 1, यानी 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या बन गया, 1 बन गया। सर 1। ठीक है, ये बात समझ आई। यस सर। फिर देख लें x की जगह जब आगे आपने सर 1 रखा तो ये देखो 1 + 1/2, इसका मतलब 2/2, इसका मतलब है 2 1s are 2, तो 1 आ गया। ये हमें ये ठीक लगता है पॉइंट, ये एक पॉइंट ये रख देंगे। अच्छा 2 रखें तो क्या बनता है,
2 + 1 रखें तो सर 3/2। हाँ वो भी फ्रैक्शन है, हमें नहीं पसंद। ठीक है, अगर 2 रखें तो क्या बनता है 3/2, तो ये भी हमें नहीं 2। चाहिए। अगर 3 रखें तो फिर 3 रखें फिर क्या बनता है सर 4/2। हाँ, इसका मतलब है 3 + 1/2 का बनता है 4/2। 4/2। तो क्या आंसर आता है 3 के लिए सर 2। 2। अब ये 2 पॉइंट हमें अच्छे वाले मिल गए। अच्छे से बात ये है कि जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, मैथ में हमारी कोशिश होती है कि कॉम्प्लिकेशन को कम से कम करके सिंपल तरीके से आगे बढ़े। ठीक है, ये दोनों पॉइंट भी ड्रॉ किए जा सकते हैं, मगर फिर क्या होगा, वो डेसिमल में ऊपर नीचे करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लिहाजा हम ये वाले 2 पॉइंट यूज करेंगे। यस सर। बात क्लियर है। बाकी भी क्वेश्चंस आपको ऐसी इक्वेशंस दी जाएंगी जिसमें फ्रैक्शन आएगी, तो आपने क्या करना है, फ्रैक्शन जब भी आए उस पॉइंट को छोड़े, नेक्स्ट पॉइंट ले लें, 0 ले लें, 1 ले, 2 ले, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप आगे जा सकते हैं, उसमें आपको कोई ना कोई पॉइंट मिल जाते हैं। अगर नहीं मिलते तो फिर आप उसमें सिंपल वाला जो डेसिमल वाला हो ना, मसलन 0.5, 0.5 का मतलब है हाफ स्मॉल स्क्वायर बॉक्स रखेंगे। ठीक है ना, तो अब ये पॉइंट जो होल नंबर में हमें मिले, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करें। सबसे पहले वही ग्राफ के लिए क्या करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। y एक्सिस। ठीक है जी, अब पहले फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करते हैं। एक्स क्या वैल्यूज हैं 0 1, तो क्या करेंगे, इसके पॉइंट हैं 0 1, दूसरा पॉइंट क्या है 1 2। ठीक है, तो इसमें देखो 0 1, ये 0 है और 1 किधर, ये 0 एक्स के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर 0 वहीं रहेंगे। 0 का मतलब है ना आगे जाओ तो ना पीछे जाओ। 1 का क्या मतलब है 1 स्टेप पॉजिटिव साइड की तरफ चलेंगे। एक पॉइंट ड्रॉ हो गया, दूसरा पॉइंट ड्रॉ करना है, तो क्या है 1 और 2। अच्छा जी, तो ये है 1 और 2 भी क्या है पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ, ये 1 तो ये 2, ये ड्रॉ हो गया, ये 2 पॉइंट मिले, इन दोनों को मिला दें, ये इक्वेशन जो है लाइन की शक्ल में ड्रॉ होगी। अब दूसरी इक्वेशन को ड्रॉ करना है, तो उसके लिए देखें क्या पॉइंट है हमारे पास। पॉइंट है जनाब 1 1 और दूसरा पॉइंट क्या है 3 2। चलो इनको 3 2। ड्रॉ करते हैं। तो 1 1 का क्या मतलब है, ये 1 तो ये 1। सो पॉजिटिव। ठीक है ना, पॉजिटिव 1 राइट साइड में गए, एक्स पॉजिटिव की तरफ, और दूसरा भी वाई पॉजिटिव की तरफ, ऊपर की तरफ ही। ऊपर की तरफ गए। गुड। अब दूसरा पॉइंट क्या है 3 2। सो 3। हाँ पहले 3 पॉइंट, तो 1 2 3, ये याद रखें तकरीबन तकरीबन अंदाजे से, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बराबर डिस्टेंस पे लगाने होते हैं ये। अब 2 पॉइंट ऊपर की तरफ जाने हैं, तो ये देखो 1 और ये 2, ये जनाब मिल जाएगी, ये इस तरफ भी बढ़ेगी आगे लाइन और इस तरफ भी। यस सर। ठीक है, ये क्या ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, हाँ जी कर रही है, ये इसका आर पॉइंट है। अगर तो ग्राफ पेपर कर रही है सर। हाँ ग्राफ पेपर हो तो फौरन हम काउंट कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन अगर बनाया हो ना तो ग्राफ पेपर से काउंट कर सकते हैं कि ये पॉइंट। तो सर पेपर में अलाउड नहीं है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर अलाउड है ना, ग्राफ पेपर आप कहेंगे कि ग्राफ पेपर दिया जाए हमें, तो ग्राफ पेपर पे दिया जाता है। अदरवाइज ये है कि आप सिंपल पेपर पे ग्रिड बना के करें तो भी सॉल्व हो जाता है। अब इसमें देखिए वो आर की वैल्यू क्या है, वो कैसे फाइंड करेंगे। आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उन्हीं दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। ये y इज इक्वल टू क्या आया है x प्लस 1, और उधर क्या आया है y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय 2, x प्लस 1/2। हाँ अच्छा, इसकी फ्रैक्शन खत्म करके तो इसको उसके साथ सॉल्व करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो देखिए
इन इक्वेशंस की कौन सी शक्ल है जहां इसकी फ्रैक्शन नहीं है? तो देखो शुरू में ही x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और इधर क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। फ्रैक्शन नहीं है ना, -1। हाँ बेहतर है हम इसकी स्टार्टिंग वाली जो इक्वेशन है उन्हीं को इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो उसका क्या मेथड होगा, ये देखो पहले लिखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे लिखना है, मगर कैसे लिखेंगे, ये देखो x माइनस 2y, अच्छा ये -1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो +1 इज इक्वल टू +1। ठीक है, आप देखो इसे सॉल्व करना है। अब ये x से x कैंसिल हो सकता है, कैसे कैंसिल हो सकता है, क्या करेंगे, ये साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, चलो साइन चेंज, हाँ साइन चेंज करते हैं। जब एक का साइन चेंज करो तो सारों के साइन चेंज करने मस्ट है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, 0 को छोड़ दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, +2y माइनस वाई, +2y माइनस वाई, +2 एप्पल -1 एप्पल, कितने रह गए बताइए, +2y माइनस 1, सर -1 ना ना प्लस सर -y प्लस वाई, ये देखो क्यों प्लस वाई, ये देखो माइनस बेशक ऊपर लिखा है लेकिन करना क्या है, यस सर +2 में से -1 प्लस +2 में से -1 किया तो +1 रह गया और साथ y था तो y लिखा आपने +1y, और ये क्या होगा, ये भी कैंसिल हो गया तो इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है y इज इक्वल टू क्या आंसर आ गया 0, y इज इक्वल 0। टू 0। अब आप यहां से ये देखें y अगर 0 हो, इस इक्वेशन में किसी भी जगह आप y को 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लें। मसलन ये देखो, अब इस इक्वेशन 1 में y पुट करो 0 तो ये आएगा हमारे पास x माइनस, ठीक है नजर आ रहा है नीचे आप देखो सर और x माइनस, ये क्या लिख रहे हैं इक्वेशन 1 x माइनस वाई, इक्वेशन 1 नजर आ x रही है, -y +1 यस सर आ रही x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 0 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 ठीक है, तो ये देखो y की जगह हमने अब 0 पुट कर दिया तो क्या आएगा आंसर, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 अगर माइनस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा हमारे पास रह जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 0 +1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा -1। -1 इसका मतलब है x की जगह आ गया -1 और y की जगह क्या आ गया 0। ये देखो x की जगह -1 और y की जगह 0, तो हमारा 0 आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, x का आंसर आएगा -1। -1 और अगर ग्राफ पेपर होगा ना एग्जैक्टली तो y जो है वो 0 पे ही क्रॉस करेगा दूसरी लाइन को। ठीक है, अगर ग्राफ यस सर पेपर पे बनाएंगे तो एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा, इसीलिए आप इस तरह सॉल्व करके तो आंसर लिख दिया करो r -1 0। अच्छा क्या ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यस दीस बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ये आपके क्वेश्चन है 8.3 के। अगर 8.1 में जाएंगे तो सिर्फ ये हाफ पोर्शन दिया हुआ है, ये बाकी की सेकंड इक्वेशन नहीं होती, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन होती यस है सर और वो कहते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करें। ये बात समझ आ गई, ठीक है, क्लियर है ये। यस सर सर अगर ग्राफ होता तो आर की वैल्यू इस तरह से फाइंड ना करते। हाँ अगर ग्राफ होता फिर ऐसे फाइंड ना करते, फिर आप देखते कि ये क्रॉसिंग किस पॉइंट पे आ रही है, वो पॉइंट आप गिन लेते, समझ आइए आपको, वो पॉइंट गिन लेते तो आपके पास खुद ब खुद आ जाता कि -1 और 0 पे ही उनकी क्रॉसिंग होती, समझ आ गई आपको। ठीक है, अगर एग्जैक्ट ग्राफ यस पेपर सर हो ना फिर आपको यस सर ये सॉल्व नहीं करना पड़ता, ये आसानी होती है। अच्छा तो ये था आपका चैप्टर 8। चैप्टर 8 में 8.3 मैंने इसलिए सिलेक्ट की
कि इससे दोनों काम हो जाते हैं, 8.1 भी हो जाती है और 8.2 भी हो जाती है। मसलन 8.2 में वो क्या कहता है, 8.2 में कहता है कोई ड्रॉ करें, ठीक है, मसलन फर्ज करें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स आर गिवन, और वो कहता है कि जनाब आप चेक करें क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो उसको डिस्टेंस फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे? डिस्टेंस फार्मूला लगा के पहले एक साइड ए बी फाइंड कर लें, फिर बी सी फाइंड कर लें, फिर सी ए फाइंड कर लें। अगर तो तीनों के आंसर सेम है तो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। लेकिन अगर दो आंसर सेम है और थर्ड आंसर सेम नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ये असल में क्वेश्चन है आपका आता है 9 चैप्टर में। ठीक है, आपने बताना होता है कि क्या इसकी Yes, sir. साइडें तीनों आपस में इक्वल हैं या दो साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो फिर आपने बताना होता है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनी या इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी। ठीक है, तो 8 चैप्टर में आपने इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करके तो बता देना होता है कि जनाब दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी। ठीक है, डू दीज लाइंस इंटरसेक्ट और नॉट। गिवन इक्वेशंस होती हैं दो, बस उसकी मदद से आपने इसको ड्रॉ करके तो बना लेना होता है। ठीक है, ये आपका चैप्टर 8 था। ठीक है, अब Yes, sir. आपका टाइम कम है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है 3 मिनट्स रहते हैं। ऑलराइट, तो ये दोनों जो क्वेश्चन आपको करवाए हैं ना, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप ये ना सोचें, हाँ ये ना सोचिएगा कि ये पेपर में आ रहे हैं, ये नहीं, लेकिन इन जैसे जो है ना इसी किस्म के पेपर में आ सकते हैं। क्यों? 8.3 एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चंस हैं। अंडरस्टैंड? हाँ, मेथड यही है, मेथड यही होगा इस पूरे चैप्टर में। यही मेथड है कि पहले इक्वेशन की मदद से y की वैल्यू निकालें, y की वैल्यू निकालने के बाद फिर आप क्या करें, ड्रॉ द टेबल। ठीक है, टेबल ड्रॉ करने के बाद उसका ग्राफ बनाएंगे, ग्रिड, ग्रिड के पॉइंट खुद लगा लेंगे वाइट पेपर पे। हाँ अहमद समीर पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? सर सर पेपर मेरे में क्या पास कहते हैं चैप्टर सर 14 और 16 के थ्योरम नहीं है। हाँ, चैप्टर 15 का थ्योरम जो है वो जो आपकी गूगल सर क्लासरूम है ना, 15 नहीं 14 और 13, 15 का कर लिए, 14 का 14 तो और आपको कहा है 16 ना का कि नहीं। आप छोड़ें, वो वैसे गूगल क्लासरूम में थ्योरम रखा हुआ है, लेकिन आप वो छोड़ दें, यस चॉइस सर। पे छोड़ दें वो। ठीक है, सर बाकी जी आप स्टैंड ये अप आगे ठीक। करा तो दें। पास कितने वाले? सर नहीं, बाकी मैं कर तो लिए आगे नहीं थ्योरम। करवा सकता ना स्टैंड सर अप 25 वगैरह। तक करवा दें। हाँ, नहीं नहीं, मैं कैसे करवा सकता हूँ बेटे, मैं सर कोई छुट्टियां वो ही नहीं प्रिंसिपल तो सर नहीं हूँ। देखें। हाँ सर 3 पेपरों में इन्होंने जी किया हुआ है, छुट्टियां नहीं दी हुई। अब एक हफ्ता तो हमें चाहिए, पूरा सिलेबस है। नहीं, मेरा ख्याल है नया आया है टाइम टेबल, उसमें छुट्टियां जो नहीं थी ना जो, वो उन्होंने कर दी हैं बेटे। अच्छी सर बात नहीं, है। वो ना बायो में है ना पाक स्टडीज में। सर नहीं, क्योंकि उसके दोबारा बाद देखना हमारा ना। सिलेबस तो कंप्लीटेड है ना, तो हमने हाँ आगे पढ़ना तो नहीं। तो इससे अच्छा हाँ, एक हफ्ता आगे करके हम अच्छे नंबर ले लें। नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन असल में वजह पता है क्या है, फर्स्ट जो फी है ना उसके साथ जो है बोर्ड में एडमिशन जाना है, उस वजह से इन्होंने जल्दी रखे हैं। हालांकि वो ठीक है आपकी बात कि थोड़ा आगे कर दें तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी और कोई पॉलिसी भी होती है ना, अपने हिसाब से चलना होता है। अच्छा, तो सर लेकिन अभी अगर नंबर ही ना ठीक आए बच्चों के। नहीं, नंबर तो ठीक आएंगे ना, जितने आपने पढ़ा हुआ है उतनी आप प्रिपरेशन कर लेना, तो 80% से ज्यादा ही मार्क्स आते हैं। 80% से ज्यादा मार्क्स आएंगे बच्चों के, और बच्चे तैयारी भी करेंगे। ठीक है, सर वैसे हमेशा पास कितने वाले? पास वैसे 70% वाला रखते हैं ये। ठीक है, तो सर सेंडअप्स हाँ, जो पिछले दिए हैं उनका क्या फायदा था? उनका फायदा ये है कि उसमें जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए थे, ठीक है, उनका ये है कि अब दोबारा उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, और क्या। तो सर अगर सपोज करें कि हमारे किसी सब्जेक्ट प्री स्टैंडअप्स में बुरे हाँ नंबर आते हैं, हाँ, तो जो तो पिछले फिर स्टैंडअप्स हैं उसकी बेस पे वो चेंज होंगे, मतलब कि वो नहीं लग नहीं, जाए और ये ना वो लगे। नहीं चेंज होंगे, उसका एक और हिसाब होगा। उसके बाद ये होगा कि फिर डबल फीस
के साथ जिनका एडमिशन जाना है ना, उसमें नंबर आ जाएगा। कितनी फीस है सिंगल फीस? पता कितनी? नहीं सर। मेरा ख्याल है 1200 है शायद। तो अगर मार्क्स अच्छे नहीं लेंगे तो फिर वो 2400 वाली फीस देनी पड़ेगी। और अगर फिर भी अच्छे नहीं आएंगे तो तीसरा चांस मिलके फिर 3 टाइम यानी तो सर इसीलिए कह रहा हूँ ना कि ये लोग 25 को 3600। कर लेते। हाँ नहीं तो बेटे खैर है, 1200 आपके लिए इतना मसला नहीं बनता, ये लाइफ का मसला Yes, होता sir. है। तो डबल फीस के साथ भी फायदे में ही हैं आप, अगर मार्क्स सर नहीं मेरा आते। तो नहीं, नहीं मैं अपनी वैसे बात कह नहीं, रहा हूँ। मेजॉरिटी की बात हो रही है कि हाँ मेजॉरिटी को तो इतना कोई किया नहीं हुआ, तो इसलिए अगर